हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका प्रदीप स्टडी 30 में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीईओ एग्ज़ाम जो हुआ उसी का आंसर की पर है और सटीक आंसर की लाए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग मिलाइए अपना अपना आंसर की कितना हो रहा है। ठीक है सर, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन में पूछा है कि फ़ारेनहाइट, ये 200 फ़ारेनहाइट दिया है और इसमें सेल्सियस का मान पूछ रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है जो F माइनस 32/9 बराबर सेल्सियस बटे 5। आप इस पर रखेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 93.30 सेल्सियस आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जो सूची मिलान के लिए आया है, अगर इसमें से आपको एक दो सूचियां भी याद है ना तो आंसर आसानी से निकल जाता है। तो इसमें पहला दिया है उपाधियों का निषेध। अगर ये आपको याद है, इसका जो उपाधियों का निषेध है ये अनुच्छेद 18 में होता है। आप इससे भी देख सकते हैं, अगर एक दो मिल रहा है आपको तो भी आप बहुत आसानी से मिला लेंगे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी देखिए अपना आंसर कितना हो रहा है आप लोगों का। तो सॉरी दोस्तों, तो ये तीसरा है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो इसका पहला है, यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। दूसरा है यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। और तीसरा है यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान हैं? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र और राज्य दोनों सरकार को ये सामाजिक योजनाओं का विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि समाज सुधारक मानवतावादी है, सत्य है, तो निम्नलिखित में तर्कवाद वाक्यों में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसमें देखिए, कुछ अमानवादी जो है समाज सुधारक है, गलत है ये। कुछ समाज सुधारक अमानवादी नहीं, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सूची, अगर पहली सूची या दूसरी सूची आप लोगों को याद है तो आसानी से निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन सॉरी छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी सूची का मिलान करना है। अगर आप लोगों को एक या दो किसी का भी आंसर आ रहा है तो आसानी से ये मिल जाता है। तो इसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये किसके अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये अनुच्छेद 51 ग में है। अनुच्छेद 51 ग में है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये अनुच्छेद 51 क में है। तो इससे ही आपका आंसर मिल सकता है। इसका ऑप्शन बी सही है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रीजनिंग है, इसमें दिया है 4, 10 गैप खाली स्थान है 82, 244 और 330। तो ये रीजनिंग बहुत ही इजी है लेकिन बहुत कठिन भी है। तो इसमें क्या किया गया है कि 4 का गुणा तीन बार किया है और 2 घटा दिया है। फिर 10 का गुणा 3 बार किया है, 12 आया, फिर 12 का गुणा 3 बार किया, उसमें 2 घटा दिया। फिर ऐसे ही इसका गुणा 3 बार किया, 2 घटा दिया। ऐसे तीन बार गुणित करके 2 घटा दिया गया है।
तो इसमें 10 का जब गुणा करेगा 2 बार तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में से अगर 2 घटा देंगे तो 28 आ जाएगा। इसका आंसर 28 आएगा। फिर 28 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 घटा देंगे तो 82 आ जाएगा। इसी तरह है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, और फिर बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, और सी डी का पति है। मतलब सी जो है ये पुरुष है और डी जो है महिला है, पति है। और ई ए का पिता है, तो ई जो है ए का पिता है। इस आधार से तो ए बी और सी तीनों भाई हैं। तो कह रहा है कि डी ई से क्या संबंध है, तो ये इसकी क्या लगेगी, बहू लगेगी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। कह रहा है कि एक निश्चित कोड दिया है, जैसे दिसंबर दिया है, दिसंबर का ये लिखा गया है, उसी तरह इसका पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें ये जो आगे है इसको पीछे कर दिया गया है, ठीक है, इससे पीछे कर दिया गया। फिर इसी तरह से इसको भी पीछे करता चला गया, आगे वाला को पीछे करता चला गया। इसी आधार पे जब ये जाएगा पीछे, इस तरह से पीछे चलता जाएगा तो ये पहले पर आ जाएगा या नो। तो इसमें देखिए ऑप्शन से आप देखिए कि कौन होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है एक्स का मान। ये बहुत ही आसान है। इसमें देखिए 1 1 2 3 5 8 और एक्स 21। इसमें क्या किया है, सिर्फ जोड़ा है, कुछ किया नहीं है। 1 में जोड़ दिया 2 हो गया, 2 में फिर 1 जोड़ा है तो 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ा है 5, 5 में फिर 3 जोड़ा तो 8, 8 में 5 जोड़ेगा तो 13। इसका ऑप्शन 13 आएगा। फिर 13 और 8 जोड़ दिया तो 21 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये रायसीना डायलॉग जो था 14-16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ है, का मुख्य थीम, देखिए दोस्तों थीम हमेशा पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसका नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, क्या है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, इसका ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कोनेरू हम्पी थी, पहला ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 का, ये देखिए पुराना पूछा है, 2019 का, 20 से नहीं पूछा है। तो पुराने में कौन था, प्रथम में केरल था। इसका ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था। तो ये भारतीय नौसेना, इसका ऑप्शन कहाँ से है, मेडागास्कर, ऑप्शन सी सटीक आंसर है सर जी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। आइए निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है। देखिए ये 2019 में जापान में होने वाला था G20 शिखर सम्मेलन, लेकिन अब ये 2020 में चेंज हो जाएगा। तो जापान ने इसकी अध्यक्षता किसको दी है, तो ये सऊदी अरब को, ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित ये सूची मिलाना है, फिर भी सूची फिर मिलाना है। इसमें आप लोगों को अगर 1-2 पता होगा तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इसमें क्या किया है कि चमेरा में आणविक ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है या सौर ऊर्जा। तो चमेरा क्या है, ये जलीय ऊर्जा है, इसका सी। और दूसरे का ग्वाल पहाड़ी, जो ग्वाल पहाड़ी कहाँ है, सौर ऊर्जा, इसके लिए सौर ऊर्जा। और कुदानकुलम जो है इसके लिए आणविक ऊर्जा थी। और एक बचा है, तो इसका ऑप्शन ये, इसका ऑप्शन क्या होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट, इसमें ये कह रहा है कि कथन कौन सा गलत है, सही है।
ये बताना है। तो कह रहा है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडारण 293.50 करोड़ टन है। और दूसरा कारण क्या कर रहा है, देश के कोयले के कुल प्रमाणिक भंडार का आधा से अधिक 2 राज्य झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये तो सही है, कोयले का जो कुल प्रमाणिक भंडार है तो झारखंड और उड़ीसा में है। तो ये ऑप्शन इसका पहला गलत है। तो ये देखते हैं, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये गलत है परंतु आर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है 2011 में। तो देखिए अगर हम एक इस क्षेत्रफल से भी इसको ऑप्शन से मार सकते हैं ठीक कि सही कौन सा है। देखिए पहले नंबर पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि पर है तो वो मेरा राजस्थान है, उसके बाद एमपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। तो तीसरे पे महाराष्ट्र है वो तो वैसे हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहले पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे पे महाराष्ट्र है। इसका ऑप्शन सी सही है, अरे डी सॉरी। आइए नेक्स्ट, फिर सूची वाला है गया, मिलान करने के लिए आ रहा है। तो आप लोगों को इसमें से अगर एक दो भी पता है तो भी आसानी से हो जाएगा। पहले तो देखिए कि थारू जो है, हम लोग थारू को देखते हैं। जो थारू कहाँ का है, तो थारू हमारे उत्तर प्रदेश का है, सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की थारू। इससे ही ऑप्शन हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, और गोंड जो है एमपी की है। तो इन दोनों से ही हम इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो रहा है। इसका ऑप्शन बी सही है। कौन सही है? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी सूची का मिलान ही करना है। तो अगर इसमें से आप लोगों को एक दो कुछ भी पता होता है तो आराम से हो जाता है। तो मानस तो सभी को पता है कि ये कहाँ की है। मानस तो असम का है, सबको पता है। ये मानस जो क्षेत्र है ये असम में पाया जाता है। ये गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है वहाँ पर, ठीक है, मानस। तो सिमिलीपाल कहाँ की है? सिमिलीपाल देखा जाए तो ये उड़ीसा की है। सिमिलीपाल कहाँ की है? उड़ीसा की है। ऑप्शन से देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन इसका सी होगा। इस क्वेश्चन वाले ऑप्शन पे मत जाइएगा, ये किसी का हमने पेपर लेकर उसके बाद सॉल्व किया है, तो उनको जो ठीक लगा है उन्होंने अपना आंसर मारा है। लेकिन इस पे मत जाइए, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये तो सही है, 60% से अधिक नगरों में सही बात निवास करते हैं। और फिर 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर गिने गए हैं, मतलब नगर की व्याख्या की गई। तो दोनों ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं जो 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालिकाओं की संख्या निर्धारित की गई या सर्वाधिक है। तो ये ऑप्शन सी है, हरियाणा में। आइए, शरीर की सतह से स्वेदन मतलब पसीना बाहर निकलना जल की हानि निर्भर करती है, किस पे करती है? तो ये देखिए, पहले केवल वातावरण के ताप पर, ये तो सही है। केवल वातावरण की नमी पर, तो दोनों सही है। ताप और नमी पर दोनों से ही होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। मतलब सूक्ष्म मतलब बहुत कम मात्रा में पोषक नहीं है। तो देखिए जो आयरन होता है या कॉपर होता है, मैग्नीशियम, ये सब कैसे हैं, बस सूक्ष्म मात्रा में चाहिए पौधे के लिए। पौधों को बहुत थोड़ी मात्रा में ये सब चलता हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैग्नीशियम पौधों को हमेशा चाहिए। तो ये नहीं, ये कहा है कि नहीं चाहिए, मतलब कि सूक्ष्म में नहीं भारी में चाहिए। तो कौन है इसमें ऑप्शन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही है, सॉरी कौन सा कथन सही नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी से बच्चे ज़्यादातर गलतियां कर जाते हैं कि यहाँ तो पढ़ लेते हैं सही है, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं ज़रा सा भी, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कह रहा है सही नहीं है। तो इसमें से क्या सही नहीं है, आइए देखते हैं। यह लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, ये तो सही है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वहन करता है, ये भी सही है। यह कुछ अम्लीय होता है, ये गलत है, क्योंकि ये क्षारीय होता है। क्या है, क्षारीय होता है। तो ये ऑप्शन इसका सी सही होगा। यह ऊतक से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड में को पहुंचाता है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में सॉरी आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त में ग्लाइकोसिलेटस हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंध के लिए लाभदायक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, रक्त अल्पता, हीमोफीलिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। तो ये किसके लिए होता है, आइए सॉरी देखिए, रक्त अल्पता मतलब खून की कमी, हीमोफीलिया ये भी खून से ही होता है, उच्च रक्तचाप इसमें मधुमेह होगा। इसका ऑप्शन सी सही है, मधुमेह। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। तो किसको किसको निर्धारित किया है, आइए देखते हैं हमारा भारतीय संविधान। तो पहला है देश की रक्षा करना, ये भी सही है। आयकर अदा करना, ये गलत है। आयकर अदा करना ये गलत है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, ये सही है। और चौथा क्या कर रहा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन 1, 3, 4 किस में है, ऑप्शन डी सही है, 1, 3, 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कथन ए और कथन बी को बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखते हैं। कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो ये सही है। मंत्रिपरिषद जो हमारा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं संयुक्त रूप से। और इसका आर क्या कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो ये दोनों सही है, मतलब ये और बी दोनों सही, सॉरी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए सही है। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए पहले हम सही से पढ़ते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी, ये गलत है। जो भारत में है राज्यसभा और लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होते हैं, ठीक है, मंत्री जो होते हैं। और ये कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। हाँ ये सही है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये गलत है किंतु आर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये इसका गठन कैसे कैसे हुआ था, तो ये ऑप्शन सी सही है। पहले किसका हुआ था, पहले BR मेहता समिति आई थी, फिर अशोक मेहता समिति, फिर तीसरे पहले पर राव समिति, फिर
LM सिंघवी समिति। ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।